वेलकम टू ऑल। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की लेटेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद रिजवान की गजा से मुतल्लिक ट्वीट, मामला आईसीसी के दायरा अख्तियार से बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद गजा से मुतल्लिक पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की ट्वीट उसके दायरा अख्तियार से बाहर है। बुध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुतअद्दिद सार्फिन और सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि आईसीसी ने मोहम्मद रिजवान की ट्वीट के हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहा है कि यह खेल के मैदान और आईसीसी के दायरा अख्तियार से बाहर है। क्रिकेट पर गहरी नज़र रखने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी साजिद ने आईसीसी का जो बयान शेयर किया उसमें मज़ीद दिखा था कि यह हर खिलाड़ी और इनके बोर्ड पर मुनहसर है कि वो अपने इनफरादी प्लेटफॉर्म किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ख्याल रहे नाज़रीन के मंगल को पाकिस्तान ने हैदराबाद में श्रीलंका को वर्ल्ड कप के मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले मोहम्मद रिजवान ने टीम की जीत गजा में मौजूद बहन भाइयों के नाम की थी। रिजवान के इस बयान पर ख़ुसूसन इंडियन सोशल मीडिया सार्फिन नाराज़ नजर आए और वो पाकिस्तानी विकेट कीपर पर सियासी बयान जारी करने का इल्ज़ाम भी लगा रहे थे। नाज़रीन, तनकीद करने वालों में इंडियन सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता भी शामिल थे, जिन्होंने सवाल उठाया था कि क्या क्रिकेटर्स पर आईसीसी इवेंट्स के दौरान सियासी और मजहबी बयान जारी करने पर पाबंदी नहीं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इसराइल की गजा में हमास के अहदाफ पर गोलाबारी जारी है और फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि 1200 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरियों की हैं। दूसरी जानिब गजा के हुकाम ने कहा है कि गजा में इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई और तोपखाने के हमलों में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की लेटेस्ट वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले वक्तों में आपके साथ लेटेस्ट क्रिकेट के हवाले से और एंटरटेनमेंट के और न्यूज़ के हवाले से आपके साथ न्यूज़ को शेयर करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।